हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रियल नंबर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो बिल्कुल हम आपके लिए एक रिवीजन सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो रिवीजन सीरीज में सबसे पहला चैप्टर आपका है रियल नंबर, और इस रियल नंबर से स्टार्ट करके हम आपकी सीरीज कंटिन्यू करेंगे। और आप हमको जानते ही होंगे, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, राइट। और फिर देखते स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1 मार्च को आपका यूपी बोर्ड एग्जाम का मैथमेटिक्स का पेपर है, जिसके लिए चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट 5 से 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, राइट। और बहुत ही आसान चैप्टर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर्स देखिए, आपका रियल नंबर चैप्टर ही है। तो रियल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड होता है बेटा। तो इसमें एक ये है कि आपका एक रेशनल नंबर है, और ये आपका इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर क्या होता है कि रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? p बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं। और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, और p कामा q बिलोंग्स टू क्या करता है? इंटीजर करता है। तो ये आपके रेशनल नंबर की डेफिनेशन हो गई है ना। द नंबर इज राइट ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p क्यू आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, राइट। अब यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है कि रेशनल नंबर जब 2 पार्ट में होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग देखो है तो ये एंड रिपीटिंग भी होता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग भी होता है। अगर देखो टर्मिनेटिंग यहां पे दिख रहा है, तो टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, राइट। तो अब यहां पर देखिए, जो आपका टर्मिनेटिंग है, तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन के कैसे हम बताएंगे कि वो आपका जो p बाई क्यू फॉर्म का रेशनल नंबर है वो टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखते हैं। अब यहां पर अगर q 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n पैटर्न पर, मींस अगर q को हम फैक्टराइज करें तो वो 2 प्राइम नंबर हो, 5 प्राइम नंबर हो, 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो, तो हमने लिख दिया है q इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। आर क्यू इक्वल टू 2 की पावर m ओनली हो, आर क्यू इक्वल टू 5 की पावर n ओनली हो, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। जैसे हमने कहा कि 1/8, 1/8 का, तो 1/8, 8 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या पाएंगे? 2 की पावर 3, मतलब 8 को 2 4 8, फिर 4 को 2 4 करेंगे, तो 1/2 की पावर 3। तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहां पर क्या है, q 2 की पावर m है, यहां पर q क्या है, जो डिनोमिनेटर आपका है 2 की पावर 3 है, तो 2 क्या है आपका? प्राइम नंबर है। तो 2 की पावर 3, इसका मतलब 1/8। जब 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रिमाइंडर यहां पर 0 आएगा, राइट। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो बेटा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू पार्ट में, राइट। अब देखो ये कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहां पर प्राइम की पावर अगर सिंगल 2 है या सिंगल 5 है, ठीक है, तब दोनों में से जितनी पावर होगी उतने डेसिमल पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये देखो टर्मिनेट होगा कितना? 2 की पावर कितना? 3 है। तो आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस, कितना? आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इट हैज हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, ये कितने डेसिमल प्लेसेस को रखेगा। तो यहां पर 3 डेसिमल प्लेसेस आएंगे, राइट। अब मान लिया आपका आ गया 1/25, तो आप 1/5 की पावर 2 लिख सकते हो। तो ये भी आपका क्या है? टर्मिनेटिंग है। और कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट है? ये 2 डेसिमल पॉइंट ना, 2 प्लेसेस के बाद, क्योंकि 5 का एक प्राइम नंबर है और यहां पर 5 की पावर 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहां पर 2 डेसिमल के बाद ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसी तरह से हम p बाई क्यू को फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, राइट। मतलब p और q का जब एचसीएफ निकाला जाए, वहां पे एचसीएफ सिर्फ 1 आना चाहिए, उसी को हम सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं। उसके बाद हम q मतलब जो डिनोमिनेटर है
उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर ये सब मिल गए तब तो आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाए। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 1/40 या 7/40 ले लेते हैं, तो 7 आप 40 कटने वाला है नहीं, तो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे बेटा, तो 40 को 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4 0, 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, राइट। ये तो हमारा डिवीजन है, ये ऑलरेडी आपको आ रहा होगा, हम पहले ही आपसे, है ना, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये फैक्टराइजेशन आ रहा होगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, तो 7/2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 हो गया, राइट। तो यहां पर जब लिख दिया हमने, तो अब यहां पर ये देख पा रहे हैं कि ये वाला पैटर्न यहां पे मैच खा रहा है कि Q की वैल्यू क्या है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो यहां पर m क्या है, 3 है, और n क्या है, 1 है, 2 क्या है, प्राइम है, 5 आपका प्राइम है। तो अगर ये दोनों इस कंडीशन में मिल गया तब भी ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, ये भी आपका टर्मिनेटिंग है। अब बात आती है कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा, या ये कितने डेसिमल प्लेस को रखेगा। तो इन दोनों में जो 2 की पावर 3 है, 5 पावर 1, दोनों में कंपेयर करेंगे कि 2 और 5 में किसकी पावर ज्यादा है, तो 2 की पावर ज्यादा है, इसका मतलब 2 की पावर कितनी, 3 है, तो इसका मतलब ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल 7/40 है, ये 3 डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। इसका मतलब इसके पास 3 डेसिमल प्लेसेस होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपके टर्मिनेटिंग पैटर्न वाला रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग पे बात जब आएगी, तो यहां पर क्या है, यहां पे चीजें क्या मिल जाएंगी आपको, यहां पे देखिए क्या मिल जाएगा आपको, यहां पे देखते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर जो मिलने वाला है P/Q, हेयर Q नॉट इक्वल टू, मतलब इस पैटर्न पर आपका नहीं होगा। अगर इसके अलावा 2 5 के अलावा कुछ भी आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एंड रिपीटिंग होगा कब, जैसे रिपीटिंग में क्या आता है, एग्जांपल पे हम एग्जांपल लेते हैं रिपीटिंग वाला, जैसे आ गया 1.7 बार या 1.757575, तो इसका मतलब ये हुआ, इसी को हम लिख सकते हैं 1.75 पे बार। तो इस टाइप का अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रही है, तब इसे हम कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इस पैटर्न वाले को भी हम क्या कहते हैं कि वो आपका रेशनल नंबर का पैटर्न, राइट। वो किसका पैटर्न है, रेशनल नंबर के पैटर्न में आता है। तो आपसे ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, राइट। अब इसी में आता है कि P/Q फॉर्म में पैटर्न करना है। अगर मान लिया गया आपका मिल गया क्या, 1.7 बार है, 1.7 बार। अब इसको P/Q फॉर्म है, तो ये 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ होगा, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इसको, राइट। अगर करेंगे तो डिटेल हो जाएगा। अब इस पे आते हैं इरेशनल नंबर पर। इरेशनल नंबर पे क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रिपीटिंग होगा, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, 1.7171111, इस तरह से आप ये देखेंगे कोई ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं कर रही है। आपके सिंपल क्या है, एक पैटर्न अलग अलग बनता जा रहा है, 7 0 0 फिर 7, आपका इसके अंदर 3 0 आ गया, फिर 7 7 4 0 आ जाएगा। इस तरह से क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, इसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर, राइट। तो आपके सबसे फेमस क्वेश्चन है, जो सबसे फेमस क्वेश्चन वो आता है कि बताओ पाई आपका रेशनल है कि इरेशनल है। तो याद रख के जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में, पाई आपका एक इरेशनल नंबर है, लेकिन जो इसकी वैल्यू है, पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14, ये दोनों क्या है आपके रेशनल नंबर है। ये आप दिमाग में बैठा के जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, पाई 22/7 3.14 एंड नन ऑफ दिस। तो इसमें पाई आपका इरेशनल नंबर होगा, बाकी सब रेशनल हो जाएंगे, राइट। तो उम्मीद करते हैं कि ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इस चैप्टर में एक बात और आती है, हम चलते हैं, इवन आपको आ ही रहा होगा और ऑड नंबर आपको आ ही रहा होगा। इसके बाद जो एक चीज आती है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती, वो होती है प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर की बात जब हम करेंगे, प्राइम नंबर की बात,
तो प्राइम नंबर में क्या आता है कि आपका ऐसा नंबर जिसके पास सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर? सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। और जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, है ना, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, और यहां पर देखिए 3 भूल गए हम। 2 3 5 7 11 13, है ना, 17 19। तो इस तरह से क्या आते हैं? प्राइम नंबर आते हैं, राइट। तो 1 से लेकर 50 तक टोटल 15 प्राइम नंबर आते हैं, और 50 से लेकर 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर आते हैं। तो इस तरह से 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर आते हैं, राइट। तो ये चीजें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमके प्रोबेबिलिटी चैप्टर में इस चीज की जरूरत आपको पड़ेगी, और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपकी, राइट। तो 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर, राइट। प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं इसे, जब आपके प्रोबेबिलिटी चैप्टर में पूछा जाएगा तो यहाँ पे प्राइम नंबर आ जाएगा, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, द लीस्ट प्राइम नंबर इज 2, इवन प्राइम नंबर इज 2, राइट। तो सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर 3 कर देंगे। अब इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे 4 है, 8 है ना, 6 है। तो इस तरह से ये सबका कंपोजिट नंबर। उसके बाद आता है आपका क्या नाम? को प्राइम नंबर। क्या आता है? को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर में बेटा बच्चों, तो को प्राइम नंबर में ऐसे दो नंबरों का जोड़ा जिनका एचसीएफ निकालने पर आंसर सिर्फ 1 आता है, जिनका एचसीएफ निकालने पर आंसर सिर्फ 1 आता है। जैसे मान लिया हमने कहा 15 और 17, 15 17 का अगर एचसीएफ निकालने चलेंगे हम तो सिर्फ आंसर 1 आने वाला है। इसका मतलब ये आपके को प्राइम नंबर कहलाते हैं। अगर मान लिया हमने लिख दिया 18 और 17, तो भी बेटा ये आपके को प्राइम है, क्योंकि इनका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। तो ये आपके को प्राइम नंबर हो गए। बाकी और सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे हम रिवीजन में आपको दे रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे हम फाइंड आउट करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, राइट। तो देखते हैं कि एचसीएफ पहले फाइंड आउट करते हैं। एचसीएफ फाइंड आउट करना, तो पहली चीज आता है कि 140 को पहले हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन पैटर्न पर लिखेंगे। तो कुछ नहीं करना है, 140 को हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आपके पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, और फिर 5 से काट देंगे, 5 7 35, 7 1 7, राइट। अब इसको लिख देंगे क्या आप? 140 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, मीन्स 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो यहाँ पे आता है कि क्वेश्चन में पुटअप किया जाता है, पूछा जाता है कि कितने प्राइम नंबर आएंगे। तो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए 3 प्राइम नंबर यूज हुए हैं। कभी कभी पूछेगा इन प्राइम नंबर का एडिशन कितना होगा, तो 7 + 5 12 और 2 14 हो जाएगा, राइट। इस तरह से क्वेश्चन। अब मल्टीपल कितना होगा वो आपसे पूछे, इनके प्राइम नंबर का प्रोडक्ट कितना होगा, राइट। इस तरह से क्वेश्चन बार बार पूछे। इनके पावर का एडिशन कितना होगा, तो पावर का एडिशन देखो, 2 प्राइम है उसकी पावर 2 है, 5 प्राइम है उसकी पावर 1 है, 7 प्राइम है उसकी पावर 1 है। तो पावर का एडिशन कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार मॉडिफाई किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसे ही लिख देना है, ये आपका एक नंबर पक्का मिल जाएगा, राइट। उसके बाद ऐसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता है तो बड़ी आसानी से एलसीएम और एचसीएफ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लिया गया अभी हमको निकालना पड़े एलसीएम, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ, राइट। तो देखते हैं हम आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो देखिए, मान लिया गया हमने निकाला, ले लिया क्वेश्चन नंबर 1, राइट। तो यहां पर मान लिया हमने कहा 140 और 120 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। 140 और 120 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो हम ये बात बताते चले, यहाँ पे ट्रिक है कि अगर 140 और 120 का एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए ला रहा है, तो एलसीएम निकालने में क्या करेंगे हम? अगर आपको एमसीक्यू में मिल रहा है तो आपका एलसीएम 140 से कम नहीं हो सकता, उससे ज्यादा ही होगा। अगर आपका एचसीएफ है तो आपका 120 या उससे कम होगा, राइट। इस तरह से हम
एलसीएम में सीएम निकाल लेंगे और एलसीएम में उसका मल्टीपल होगा, राइट। जैसे 142 जा, अब आ जाएगा 280, और 280 देखते हैं कि आपका 120 से कटता है या नहीं कटता, राइट। तो इस तरह से हम कितने बार में कटता है तो उसका आपका एलसीएम होगा। लेकिन अब बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे देखते हैं अब आगे। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपने लिखा हुआ है, 140 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेना है आपका ऐसे, फिर एक है ना यहाँ पे लिख लेना है ऐसे 2 5 जा, उसके बाद 5 7 जा, उसके बाद 120 का यहाँ पे लिख लेना है, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 15, और 3 5 जा 15, राइट। तो उसके बाद आ जाएगा, निकल गया। अब यहाँ पे लिखना है 140 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, यहाँ पर लिखना 120 इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब देखें यहीं पर आपका एलसीएम और एचसीएफ निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखें कि कौन सा प्राइम नंबर कॉमन है, यहाँ पर 2 आपका प्राइम नंबर कॉमन है। तो यहाँ पर अगर हम HCF लिख रहे हैं, ध्यान से कान खोल के सुनिएगा, अगर हम HCF ले रहे हैं तो जो प्राइम नंबर कॉमन है उसकी लीस्ट पावर सबसे छोटी पावर, तो यहाँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 कॉमन है दोनों में, तो दोनों में सबसे छोटी पावर 2 की कॉमन है 2 है, तो 2 की पावर 2 यही है, तो यहाँ 2 की पावर 2 लिख देंगे इनटू, यहाँ पे और कौन सा प्राइम नंबर कॉमन आ रहा है 5 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 5 की पावर 1, यहाँ पर भी 5 की पावर 1, तो यहाँ पर भी 5 की पावर 1 लिख देंगे। अब यहाँ 3 की पावर 3 जो है प्राइम नंबर सिर्फ 120 का फैक्टर है, इसलिए यहाँ पर अब कुछ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर जो एचसीएफ आ जाएगा बच्चा, तो ये 2 की पावर 2 4 इंटू 5 इक्वल टू क्या आंसर आ गया 20। अगर इसी को हमें एलसीएम निकालना पड़े तो अब एलसीएम बराबर क्या देखो हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा क्या, अब इन दोनों में एलसीएम निकालने में कि हमारी जो प्राइम नंबर की पावर है उसमें 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब ये देखेंगे कि एलसीएम निकालने में इन दोनों में जो नंबर प्राइम नंबर कॉमन आ रहे हैं उनमें मैक्सिमम लेंगे पावर, तो आपके प्राइम नंबर 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 की पावर 3 मैक्सिमम है, 2 की पावर 3 लिखेंगे। यहाँ पे 3 आपका कॉमन नहीं आ रहा तो उसको उतना लिख देंगे, और 5 की पावर 1 है कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, मिनिमम पावर तो 1 ही होगी, तो ये हो जाएगा 8 और 5 3 जा 15, 15 is 120, ठीक है। तो आपका एलसीएम जो निकल के आ गया बेटा 120 आ गया, और सीएफ निकल के आ गया कितना 20। हाँ बेटा देखें यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पर आपका 7, यहाँ पर भी 7 लिखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर 7 भी प्राइम नंबर है तो कॉमन नहीं आ रहा है, तो 5 है तो 5 हम ले लेंगे, 2 की पावर 2 ले लिया, एलसीएम हमारा 20 आ गया, राइट। लेकिन एलसीएम निकालने में हमें यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई कि इसका जो प्राइम नंबर 7 था वो हमने लिखा नहीं, तो ये एक बार लिखेंगे, 3 को भी लिखेंगे और 7 को भी लिखते चलेंगे, तो यहाँ 7 हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए 120 में 7 को 0 और 12 से 84 84, ये आपका बेटा एलसीएम आ जाएगा। अब देखते हैं, ठीक है, तो अब एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछा सकता है कि अगर दो नंबर आपका है ना, और उनका एलसीएम और एचसीएफ पता है, तो हम फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, आपका फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको आता ही होगा। जैसे मान लिया गया एलसीएम आपको 40 दे दिया गया है, एलसीएम आपसे क्वेश्चन में पूछा गया क्या, मान लिया 60 दिया है, और इसका फर्स्ट नंबर मान लिया 400 दिया है, तो अब यहाँ पर ये बताना है आपका सेकंड नंबर कितना होगा। तो अब बताओ सेकंड नंबर बराबर कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 इंटू 60 अपॉन 400, ये 0 कट जाएगा यहाँ से, ये 0 कट जाएगा यहाँ से, 4 1 जा 4 4 कट जाएगा, सेकंड नंबर सीधा सीधा 6 आ जाएगा। तो सेकंड नंबर आपका 6 आएगा। आप देखते हैं आगे थोड़ा हम, हाँ बच्चों देखें,
तो जिस तरह से हम अब तक रिवीजन जो कर चुके हैं, अब इसके बाद जो एक पैटर्न आता है, प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, इज ए इरेशनल नंबर, सॉरी यहाँ पर भी गलती हो गई थोड़ा सा जल्दबाजी में। तो प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, राइट। इस पैटर्न के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने हैं, राइट। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको आप रट के जाइएगा। 100% 2025 क्या 2024-23 हमेशा आता रहा क्वेश्चन। बस क्या होता है, 5 की जगह 3 लिख दिया, 5 की जगह 2 लिख दिया, एक और पैटर्न वो पैटर्न आएगा, राइट। देखते क्या है, तो यहां पर प्रूव करेंगे लेट रूट 5 इज एन रेशनल नंबर। लेट, ये हमने रेशनल ले लिया है, लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर लेंगे, राइट। क्या लेंगे, इज ए रेशनल नंबर। तो रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, देन वी कैन राइट P by Q is equal to रूट 5। क्लियर। और जिसको तैयारी है तो उसको बिल्कुल आपका क्वेश्चन रटा हुआ होगा, राइट। ये उन बच्चों के लिए रीजन है जो बिल्कुल नहीं अब तक पढ़े, तो इसको जरूर रट के जाए। वेयर P Q R को प्राइम नंबर, तो इससे पहले हम शुरू स्टार्टिंग में हम बता चुके हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। इको प्राइम नंबर जिनका दो नंबरों का ऐसा जोड़ा जिनका SCF 1 आता है, जिसको GCD भी कहते हैं। तो P बाई Q स्क्वायर तो हमने रूट 5 लिख दिया, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख दिया। क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर Q का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 आ गया, इंप्लाइज दैट P स्क्वायर, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, कहां पे, यहां से यहां पर, तो P स्क्वायर इक्वल टू 5 Q स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। तो Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5 आ गया। Here 5 divides P स्क्वायर as well as 5 as well as यहाँ पर P होगा, 5 नहीं होगा बेटा, थोड़ा गलती हो रही है। 5 divides P स्क्वायर as well as P, 5 P स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, इस तरह से P को भी डिवाइड करेगा, राइट। तो 5 किसका फैक्टर हो जाएगा, P का। तो नाउ लेट P इक्वल टू 5R, तो पुट इन इक्वेशन 1, तो जब लेंगे P इक्वल टू 5R ले लिया, अब यहां पर P की जगह पे 5R पुट किया, 5R का होल स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर, और ये आ जाएगा 25 इंटू R स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर, 5 on the 5, 5 5 to 25, 5R स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर। तो अब देयरफॉर R स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 5 लिख लेना है। Here 5 divides Q स्क्वायर as well as Q, therefore 5 is a factor of Q। और हम यहां पर मान के क्या चले हैं, आपका इको प्राइम है। अब यहां पर आपका SCF 5 आ रहा, P और Q का SCF 5 आ रहा, बात समझने की है। जबकि हमें करना यह था कि 5Q का SCF 1 आता, क्योंकि हमने को प्राइम ले रखा है P और Q को, तो इसलिए यहां पर कंट्राडिक्शन है। हेंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ P एंड Q, दिस इज ए कंट्राडिक्शन, है ना। जिस कंट्राडिक्शन क्लास में हम समझाते रहते हैं ना, वाली चोर और लायर वाली जो बातें हैं उसको समझाते रहते हैं कि कंट्राडिक्शन कैसे वकील कैसे बहस करता है, जो जीतता वही सिकंदर है। तो हेंस रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, इसलिए यहां पर आपका रेशनल नंबर नहीं हो बच्चा, इरेशनल होगा, इज एन इरेशनल नंबर, है ना। थोड़ा गलती माफ करिएगा आप लोग भैया, थोड़ा मिस्टेक हो जा रही है। हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अब बेटा सिर्फ इसके प्लेस पे देखो क्या आने वाला है, अगर आप 3 कर दिया गया, राइट। यहां पर अगर 3 किया, देखो यहां 3 लिख दिया हमने, यहां पर भी 3 लिख देना आपको, यहां पर भी आपको 3 लिख देना है, यहां पर 3 लिख देना है, यहां पर भी आपको 3 लिख देना है, 3 लिख देना है, और सब यहां पर क्या लेना है, 3 याद लेना। अब यहां पर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहां पर 3 हो जाएगा, यहां पर बेटा बस हो जाएगा 9, यहां पर भी हो जाएगा 3। अब इसको काटेंगे तो यहाँ 3 3 is 9, यहाँ 3R स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी हो जाएगा क्या 3, और यहाँ पर भी हो जाएगा 3, यहाँ पर भी हो जाएगा 3, और इस तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा 3। अब बताओ रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव करना आसान है कि नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगर रूट 2 आ गया प्रूव करना, अब आप क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 रख दीजिए, यहाँ पर 3 है वहां पर 2 है, और यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 बन जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, और इस तरह से आपका यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ जहाँ पे 3 था 5 था वहां पे आपने 2 बना दिया, तो आपका रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर का प्रूफ हो जाएगा।
तो इस तरह से रूट 7 है, बस इतने, इससे ज्यादा आता नहीं। रूट 11 है, 13 है, 17, 19 जो भी आएगा, बस करना ये होता है कि जहां पर ये सब कुछ ऐसे लिखेंगे, बस यहीं पर जो भी लेंगे हम, अगर रूट 3 है तो 3R, रूट 7 है तो रूट 7R, रूट 19 है तो क्या 19R ले लेंगे, राइट। तो यही है। अब इसके बाद एक दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन आता है, वो देखते हैं हम, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको बिल्कुल आप रट के जाइएगा, बिल्कुल गलत करके मत आइएगा, छाप के आइएगा, राइट। आपके 2 से 4 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये पैटर्न आपका है कि आपका जो इरेशनल नंबर वाला है, जैसे मान लिया गया, प्रूफ करने के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 के लिए क्वेश्चन हो सकता आ जाए, 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, राइट। ये आपका कह रहा है भैया प्रूफ करो, इरेशनल नंबर है। तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या करेंगे, मानेंगे लेट, है ना, 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। क्या मानेंगे कि आपका एक रेशनल नंबर है। तो जब आपका एक रेशनल नंबर है, देयरफॉर वी कैन राइट, लिखिएगा क्या, p/q = 3 + 2√5 हो जाएगा। तो अब ये 3 को इधर लेके चले आओ, तो p/q = -3 = 2√5। अब ये देखो आपका इक्वल है। अब ये आप एलसीएम ले लो, तो p - 3q / q = 2√5। तो यहां पर 2 इधर लेके चले आओ, p - 3q / 2q = √5। देखिए यहां पर p आपका रेशनल था, q आपका रेशनल, p/q रेशनल था। तो जितने भी आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर का एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, उस सब का सब क्या आता है, रेशनल नंबर आएगा। इसका मतलब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपकी क्या है, रेशनल नंबर की है, और इधर आपकी राइट हैंड साइड क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये भी आपका एक कंट्राडिक्शन आ गया, रेशनल इरेशनल कभी कॉमन हो ही नहीं, दोनों सेपरेट सेट हैं, इसलिए ये देयरफॉर दिस इज अ कंट्राडिक्शन। क्या लिखेंगे यहां पर, बस छोटा सा है, दिस इज ए कंट्राडिक्शन, hence 3 + 2√5 is an irrational number, राइट। तो उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर में आपका इससे ज्यादा हमको उम्मीद नहीं लगती कि पूछा जाए क्वेश्चन। राइट टर्मिनेटिंग बता दिया, नॉन टर्मिनेटिंग बता दिया, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग बता दिया हमने, है ना। तो फैक्टराइजेशन और यूक्लिड डिवीजन लेमा आपके सिलेबस में है नहीं, तो ये आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है। बस 1-2 एक्सरसाइज आपके पहले चैप्टर का 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मस्त पूछा जाना है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस तरह से इस पहले चैप्टर के रिवीजन की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचा दें, ताकि उनको भी हेल्प मिले बोर्ड एग्जाम में, जो 1 तारीख को आपके मैथ्स के पेपर है, जिसमें बच्चों को बहुत डर लगा रहता है कि हमारा पेपर मैथ का खराब ना चला जाए। तो इस क्वेश्चन को, इन एक्सरसाइज को, पहले चैप्टर है उसको रिवाइज के लिए फंडे पे, तो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत ही हेल्प मिल जाएगी आपको। तो इस हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और हमारे चैनल को देखने के लिए, है ना, जो और बहुत सारी वीडियो को डेडिकेशन की है, तो प्रीवियस वीडियो में जाके हमारे चैनल को जैसे क्लिक करेंगे, हमारी फोटो है वहां पर क्लिक करेंगे, हमारा चैनल ओपन हो जाएगा, और फिर वहां से आप सारे वीडियो, आप जो न्यूएस्ट वीडियो है वो आप देख सकते हैं, ओल्डेस्ट भी देख सकते हैं, राइट। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।